जैन प्यारे साथियों, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते हैं जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। चाहे आपकी कोई पिछली ऑनगोइंग वैकेंसीज का हो जिसका रिजल्ट अवेटेड हो, या फिर कोई अपकमिंग वैकेंसीज का हो जिसका आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि बस अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए, तैयारी के प्रति अपने चयन के लिए अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए क्योंकि वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। तो आज का वीडियो आपके एग्जाम से संबंधित है और देश के गौरव से संबंधित है। देश का गौरव जो चिनाब नदी पर अभी पुल बनकर तैयार हुआ है, आज पुल के नाम से जिसको जाना जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, बहुत ही जल्द करने वाले हैं। और वो बहुत ही जल्द कब है, वो 6 तारीख मतलब कल की डेट में वो उसका अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उससे जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो चिनाब नदी है जो जम्मू कश्मीर तक अभी रेल की सुविधा बहुत ही दुर्गम थी, जिसको अगर देखा जाए कि दो रिहायशी इलाकों में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उसके बीच में जो लगभग कह सकते हैं 400 मीटर नीचे देखा जाए चिनाब नदी बह रही थी, उसको देखते ही रूह कांप जाती थी कि अरे यहाँ कैसे संभव होगा। तो उसमें बस दो रास्ते थे, या तो आप हार मान के बैठ जाइए कि भैया जम्मू कश्मीर ट्रेन नहीं जा सकती, या फिर दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम इस पर पुल बनाएंगे और ट्रेन की सुविधा वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो हमारे इंजीनियर्स ने और प्रमुख संस्थाओं ने ये एकदम डिसाइड किया कि हम हार नहीं मानेंगे, पुल का निर्माण इस पर करके रहेंगे जिससे रेल का यातायात, रेल की सुविधा सुगम हो सके जम्मू कश्मीर तक। तो इसको कर दिखाया है हमारे इंजीनियर्स ने, जिनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने इतने कठिन काम को, इतने दुर्गम काम को पूरा किया और जो अब देश को समर्पित होने वाला है वो काम देश को एकदम देश के लिए वो तैयार है, देश के लिए उसमें ट्रेन चलने वाली है। तो आइए देखते हैं चिनाब नदी पर बना आज पुल। ये देखिए, चिनाब एक पुल नहीं, एक देश का गौरव है। जी हाँ, चिनाब एक पुल नहीं, देश का गौरव है, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च पुल होगा। ये जो होगा भारत में जो बना है, ये जो हमारे इंजीनियर्स ने बनाया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च पुल होगा। आप लोग देखते हैं, देखिए अभी तक कश्मीर तक रेल ले जाने में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, जैसे मैंने बताया कि जम्मू के रिहायशी क्षेत्र के दो बड़े पहाड़ों की खाई, जैसे मैंने बताया नीचे देखो लगभग 400 मीटर एक गजब, भैया हिम्मत ही नहीं कि यहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने हिम्मत को नहीं खोया और इसका निर्माण किया और नीचे बहती इस पे चिनाब नदी, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आज पुल बन गया है। स्टील और कंक्रीट, देखिए सारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट में बहुत जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतने दुर्गम रास्तों को काट काट करके बनाया गया है, जिसके लिए हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए तो बिल्कुल निश्चित रूप से पूछा जाना आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च पुल है, स्टील और कंक्रीट का आर्च पुल बना है। ये समझिएगा, एकदम एकदम सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका आर्च पुल बना है? स्टील और कंक्रीट का। देखिए, तूफान, माइनस का टेम्परेचर और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, भूकंप भूकंप का कोई भी फर्क नहीं इस पर नहीं पड़ना है। पुल के आर्च की नींव फुटबॉल के आधे मैदान की जितनी है। जो पुल के आर्च की नींव है, जो आधारशिला है, वो फुटबॉल का जितना बड़ा मैदान होता है उसके आधे मैदान की जितनी है। 6 जून को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसका लोकार्पण करेंगे, इससे जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि कल। चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचाई पर, से मैंने बताया लगभग 400 के आसपास, चिनाब नदी के लगभग 359 मीटर ऊंचाई पर इस पुल, आर्च पुल का निर्माण कराया गया है, जो कि स्टील और कंक्रीट का बना है। और ये जो फ्रांस में एफिल टावर है उससे 330 मीटर से, समझ जाइए आप, 29 मीटर ऊंचाई है, तो सबसे ऊंचा। 1315 मीटर की लंबाई है और 13 मीटर चौड़ा ये पुल बना है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। 1486 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 266 किलोमीटर की तेज हवा को झेलने में सक्षम है। जी हाँ, जब इस पुल का निर्माण करने के विचार किया गया तो ये मान के चलिए 150 साल पहले पीछे गए, वहां के मौसम का पूरा अनुमान किया, मौसम को पढ़ा। देखिए, 150 वर्षों के मौसम का डाटा एकत्र किया गया, तो ये इसमें देखा गया कि सन 1800 में सबसे तेज जो हवा चली थी 178 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चली थी सन 1800 में, और अब चल रहा है 2025।
समझिए। तो 1800 में लगभग 178 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज स्पीड से हवा चली थी। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे इंजीनियर्स ने 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को झेलने वाला ये पुल बनाया है, जो कि देखा जाए इसको 120 वर्ष की इसकी मजबूती का दावा किया जाए, मतलब 120 साल तक ये चलेगा। आगे देखते हैं। 112 सेंसर पुल लगे हैं इसमें, जो हवा, गति, तापमान और कंपन की जानकारी देंगे। 150 सर्वर की सुविधा युक्त दी गई, इसमें अत्याधुनिक इसमें कंट्रोल रूम है, इसमें 150 सर्वर लगे हैं। 12 लाख घन मीटर मिट्टी की खुदाई इसमें की गई है, जिसके निर्माण के लिए 28,000 मीट्रिक टन इसमें स्टील लगा है, केवल पुल के निर्माण में। और अन्य जगह छोटी छोटी जगहों पर जो है टोटल अगर देखिए तो 30,350 मीट्रिक टन स्टील का इसमें उपयोग हुआ है। 600 किलोमीटर इसमें वेल्डिंग की गई है, सब छोटी छोटी जगहों को मिला के अगर देखा जाए। 467 मीटर मुख्य आर्च की रैखिक लंबाई है। जो मुख्य आर्च है, जो पुल के एकदम सटीक एकदम ऊपर बना है, उसकी जो लंबाई है वो 467 मीटर है इसकी रैखिक लंबाई, और 550 मीटर मुख्य आर्च की घुमावदार लंबाई, मतलब ऐसे ये आपकी रैखिक लंबाई, और ये घुमावदार थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, इसलिए 550 मीटर है। 2487 स्लीपर इस पुल पर बिछाए गए, जो रेलवे के स्लीपर्स होते हैं 2487 इसमें स्लीपर्स लगे हैं। देखिए इसमें किन किन कंपनियों ने काम किया। उत्तर रेलवे के साथ कोंकण रेलवे, अफकॉन और KRCL ने काम किया है, और इसमें IIT रुड़की, IIT दिल्ली, DRDO, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण प्रमुख संस्थान इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनकी मदद से, जिनके सहयोग से, इन सभी के सहयोग से इस विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आज पुल का निर्माण हुआ है, जो कि भारत का गौरव है। चुनाव पर एक पुल नहीं, ये भारत का एक गौरव है, जो कि बहुत ही असंभव था, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी संस्थाओं ने इसको संभव किया और एक यातायात संभव किया, यातायात को आसान किया जम्मू कश्मीर तक के लिए। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हमारे इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से इस पुल का निर्माण किया, और अब कल इसको प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, आम जनता को समर्पित करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।